अरे ये कौन सी लाइन है यार, जिसम झूठ मूठ की लाइनें मत को दर्द नहीं होता। जब लगता है ना तो सबको दर्द होता है। नहीं, लेकिन दर्द को लेके जो आपने कहा है, आ, ये जो यास्मीन ने यहाँ स्टूडियो शुरू किया है और जो सालों से पिलाटेस करती हुई आ रही है, ये एक्चुअली दर्द को मिटाता है। और तो चलो हमारी शुरुआत एक फ्रेज से हो गई, क्या मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन ये जो एक्सरसाइजेज है ये एक्चुअली आपको इंजरी से दूर रखता है। स्ट्रेचिंग जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और काफ़ी बच्चे निगलेक्ट करते हैं इसको। उनको लगता है कि सीधे चले जाओ, वेट उठा लो, लेकिन स्ट्रेचिंग, वार्म अप, और क्योंकि यास्मीन का इस फील्ड में सालों से बहुत एक्सपीरियंस रह चुका है, सो मतलब अगर मैं अपने बूढ़े माँ बाप को हाँ हमने लग रहा, अगर मैं उनको किसी के साथ, हम सब किसी के साथ ट्रस्ट कर सकते हैं तो वो है हमारी यास्मीन कराची वाला। और वो एक ही बंदी जो है जो डैडी को जाके बोल सकती है क्या चलो आज करते, और क्योंकि डैडी का एक थोड़ी हिस्ट्री भी रही है, उनको योगा का शौक़ था और अभी भी वो थोड़ा योगा करते हैं, तो उनको लगता है कि ये एक एक्सटेंशन है योगा का, पिलाटेस जो है एक्चुअली, जो है अगर आप ये मशीन्स का एक्चुअली ट्राई करो, ये जो स्ट्रेचिंग जो होता है, जो हम बहुत किसी के साथ या किसी के असिस्ट के साथ कर सकते हैं, ये एक्चुअली आप खुद मशीन्स पे अगर आपको नॉलेज है आप खुद कर सकते हो। सो आई फील दैट ये जो जगह है अभी कोलाबा की, ये जो जगह है कफ परेड, इट इज़ बीन ब्लेस्ड with Yasmin and Yasmin's Pilates studio. So everybody in the neighboring should join and feel the health change. Thank you. Right. तो बेसिकली कोलाबा में कफ परेड में आपको पता है बैंड्रा में मैं सालों से हूँ, और अभी हमारे स्टूडियोज़ हैं अहमदाबाद, इंदौर, ढाका, दुबई, दिल्ली, गुड़गांव। तो बॉम्बे में ही एक ही स्टूडियो था जो बैंड्रा में था। ऑफ कोर्स कोविड के पहले केम्स कॉर्नर में भी था, मगर उसके बाद बंद हो गया। तो कफ परेड में हमें पार्टनर्स मिले हैं, तस्नीम और हाशिम, और उनकी ये जगह थी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मैं कफ परेड में रह चुकी हूँ, क्योंकि जब मेरी शादी हुई मैं कफ परेड में अपने एरोबिक क्लासेस वो टाइम पे सिखाती थी। और मुझे हमेशा से बहुत सारे फ्रेंड्स हैं इधर, और वो बोलते थे कि पिलाटेस कफ परेड में क्यों नहीं शुरू करते, तो इनकी जगह है और हमने पिलाटेस स्टूडियो कफ परेड में शुरू किया है। और आज हमारा फर्स्ट ओपनिंग था जहाँ मैंने सुबह 8 बजे से क्लासेस सिखाई है, 5 क्लासेस, और हर क्लास फुल हुई और लोगों को बहुत ही इंटरेस्ट था और बहुत ही खुशी थी कि कफ परेड में अभी पिलाटेस मशीन के साथ हो सकता है। उनके लिए आप ट्रस्ट करते हैं, लेकिन जो सीनियर सिटीजन उनका कितना ध्यान रखा जाएगा कि उन्हें दर्द ना हो, एंड क्या कुछ चीज़ें हैं? 100%। तो पिलाटेस, जो मिस्टर पिलाटेस थे जिन्होंने पिलाटेस शुरू किया था, एक तो ये मिसकंसेप्शन है और मिथ है कि पिलाटेस सिर्फ औरतें करती है, क्योंकि द पर्सन हु इन्वेंटेड पिलाटेस इज़ मिस्टर जोसेफ पिलाटेस, जो एक खुद मैन थे, और उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान जब सोल्जर्स इंजर्ड हुए तभी किया था। तो पिलाटेस इज़ ग्रेट फॉर पीपल विद इंजरीज, फॉर सीनियर सिटीजन्स एंड ऑल्सो फॉर एथलीट्स। जो एथलीट्स हैं, जैसे हार्दिक पांड्या मेरे साथ पिलाटेस करते हैं, और जो एथलीट्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। ऑफ कोर्स फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो लोग इतनी एक्शन करते हैं, और आपको पता है हमारे बॉलीवुड डांसेस में कितने झुमके और ठुमके होते हैं,
तो इम्बैलेंसेस जो होते हैं उसको भी सही करने के लिए पिलाटेस बहुत ही अच्छा है। एंड डेफिनेटली सीनियर सिटीजन्स को जब हम 1-on-1 ट्रेनिंग देते हैं तो वो 50 मिनट्स हम सिर्फ उन पे फोकस करते हैं, उनकी नीड्स पे फोकस करते हैं। जब हम पिलाटेस ट्रेनिंग लेते हैं तो हमें सिखाया जाता है कि हम जो बॉडी हमारे सामने है उसको ट्रेन करेंगे। ऐसे नहीं कि हमारे दिमाग में अच्छा ये एक्सरसाइज, क्योंकि हर दिन आपकी बॉडी अलग होती है। कोई दिन आपको बहुत एनर्जी होती है और कोई दिन सुस्ती होती है, कोई दिन कमर में पेन होता है, कोई दिन गर्दन में पेन होता है। तो जो पिलाटेस है वो उस दिन आपकी बॉडी कैसे फील कर रही है उस हिसाब से हम आपको ट्रेन करते हैं। सोहेल सर, आपने अपने इंस्टाग्राम पे शेयर किया है सलमान सर का दबंग दी टूर रीलोड आ रहा है उनका 13 मई को, उसके ऊपर क्या कहना चाहोगे आप? वो तो जो हम लोग रेगुलर शोज़ करते हैं, एक ब्रांड है दबंग का। आई थिंक वो पहला शो शुरू हुआ था 2018 में, हमने हांगकांग और ऑस्ट्रेलिया में किया था और फिर हम उसको रिवैम्प करते जाते हैं। अब 13 तारीख को कलकत्ता में हो रहा है। तो आई सपोज क्योंकि हम शो के ऑर्गेनाइजर्स है और क्रिएटिव है, तो मुझे खुद नहीं पता कि ऑफिस ने डाला है इंस्टाग्राम पे या नहीं डाला, लेकिन हाँ वो होगा वो मेरे इसमें। एक लास्ट सवाल, जैसा कि अभी मुझे पता चला कि यहाँ पे शॉपिंग का भी है, तो मेन के लिए भी है शॉपिंग के लिए? I don't know, तो मैंने अपने ब्रांड को क्लोथ्स में कोलैबोरेट किया है। तो अभी फ़िलहाल सिर्फ विमेन के लिए है। मेरा बेटा है और वो हमें बोल रहा है कि मेन के लिए भी चाहिए। तो बहुत ही जल्द यास्मिन कराची वाला एक्स ट्यूना होगा। और आप लोगों ने जो चॉकलेट चिप कुकी खाई थी, तो मैं हेल्दी डिज़र्ट्स भी ला रही हूँ जो शुगर फ्री, ग्लूटेन फ्री और डेयरी फ्री है। और टेस्टी थी या नहीं कुकी? बहुत ही यम्मी था। और कोई भी शुगर नहीं था उसमें, नहीं। जाते अगर आप बताएं कि क्या कुछ, जैसे कि टूर के बारे में तो हमें पता ही है, क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट अगर कुछ क्या कुछ कर रहे हैं? अभी तो फ़िलहाल वेरी ऑनेस्टली कुछ नहीं। प्री कोविड और पोस्ट कोविड काम चल रहा था, और जो मैं एक जैसा मैं एक मेकर हूँ, मुझे वेट करना था थिएटर्स को खुलने के लिए। जो एक जिस चीज़ से मैं बड़ा हुआ हूँ वो एक बिग स्क्रीन विजुअल का मीडियम को मुझे सीखने मिला है। तो मैं अभी भी लेंसेज में डील करना चाहता हूँ, मैं बिग स्क्रीन में डील करना चाहता हूँ। तो पोस्ट कोविड खुद पता नहीं था कि कौन से मीडियम पे क्या आएगा। तो ये अभी पूरा दौर ख़त्म हो चुका है, थिएटर्स हैव रीओपन्ड अगेन। तो वर्किंग ऑन समथिंग, इंशाल्लाह बाय नेक्स्ट ईयर एक सोहेल खान डायरेक्टेड फिल्म होगी थिएटर्स में। एक्शन होगा? आप बताइए। सस्पेंस आपके लिए। नहीं अच्छा सस्पेंस आपके लिए। जिस पे काम कर रहा हूँ वो एक एक्शन फिल्म है। तो इसलिए अगर आपको एक्शन दिखाना है ऑन दैट स्केल, तो यू वेट फॉर एक बिग स्क्रीन विजुअल आए। अगर रोमांस है या सोशल कुछ है तो यू कैन स्टिल वर्क ऑन अ स्मॉल स्क्रीन विच कैन बी टेलीविज़न के लिए या आईपैड के लिए। बट दिमाग में थोड़ा है क्या कुछ बड़ा करे, कुछ एक्शन करे। तो स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है। एक बार स्क्रिप्ट ख़त्म हो जाए फिर विच एक्टर विल बी सूटेबल, फिर उनके पास जाएंगे, देखेंगे क्या। हाँ वही, मतलब फर्स्ट चॉइस तो वही होती है क्या भाई के पास जाए, लेकिन वो सूटेबल भी होना चाहिए वो भाई के लिए, क्योंकि उनके साथ उनके एक्सपेक्टेशंस जो ऑडियंस है वो भी ध्यान में रखना रख के हम सबको, मतलब क्या जब आप उनके साथ फिल्म बनाते हो तो एक एक्सपेक्टेशन भी बहुत बढ़ जाते हैं। सो यू हैव टू बी इवन दैट श्योर रिगार्डिंग योर स्क्रिप्ट व्हेन यू गो अप टू हिम, बिकॉज वो भाई है लेकिन प्रोफेशनल है, तो ही कैन लाइक और नॉट लाइक, वो उनके ऊपर है। बट हाँ, लेट्स सी, एक बार स्क्रिप्ट डेवलप हो जाए तो वो कौन सी एज ग्रुप में फिट होती है, देन वील टेक इट फ्रॉम देयर। लेकिन आप लोग तो हो ही हो, वो मुझे लगता है कि हमसे ज़्यादा पहले खबर आप लोगों को पहुंच जाती है। गुड लक।
Thank you so much. One question to them, just about getting Hi, madam, please थोड़ा सा tell us. कुछ बताना चाहेंगे? Congratulations. Thank you very much, and welcome to all of you. Thank you so much for being here today, and we are so happy to collaborate with Yasmin. There was this, this void, एक कमी थी कफ परेड में इस तरह की एक्सरसाइज प्लेटफॉर्म के लिए, which now thanks to Yasmin and Hashim वो पूरी हो गई है. So we are very excited, and we look forward to a new beginning. Thank you. And you must see the reformers. ये जो इनको reformers कहते हैं, they're actually safe. तो आपको वक्त मिलता है to rectify if anything is going a little on and off. कभी-कभी when we do weights or we get a little reckless, और वो उससे injuries हो सकती है. लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम मिलता है अगर कोई भी कुछ गलत कर रहा है, to rectify the situation. That is very important. So that's why एक मीडिया के लिए क्लास रखेंगे पिलाटेस की. नहीं, but you must know the with all the thing, with the safety of it. It's a very safe contraption. That's why it's when you say now that for elderly people or youngsters for warm up to get into, it's a people who have got into Pilates, like थोड़ा सा they feel very safe regarding it. Because also it works a lot on your posture. और आजकल की दुनिया में हम लोग हमेशा आगे होते हैं फ़ोन पे या लैपटॉप पे, तो हमारा गर्दन जो होता है, लाइक कितने लोगों को गर्दन में प्रॉब्लम होता है, बैक के प्रॉब्लम होता है, तो पिलाटेस रियली हेल्प्स यू विथ योर पोस्चर, इट स्ट्रेटन्स योर बैक. जो मिस्टर पिलाटेस थे वो बोलते थे यू आर एज यंग एज योर स्पाइन इज़ फ्लेक्सिबल. तो जितनी आपकी स्पाइन फ्लेक्सिबल है आप उतने यंग हो. आप कितने यंग हो? 60 साल से कम. तो या यू गाइज मस्ट ट्राई. मैं क्लास रखूंगी आप सबके लिए. आप लोग आएंगे विदाउट योर कैमराज एंड माइक्स जस्ट टू वर्क आउट. ओके, डन. थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू. Hi. सबसे पहले very good morning. Thank you so much. Good morning to you too. पाई है और क्या कुछ हो रहा है? As we can see background there is a taco. What it is all about? आप कैसे जुड़ी इसके साथ? Well, I think सबसे पहले तो मैं प्रिया, योडा, अनिल सर को congratulate करना चाहूँगी that they had the vision to start Taco. देखिए आइडिया ये है कि ये जो हमारा प्लैनेट है ये हमारा अकेले का नहीं है. ये हम बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ के साथ शेयर करते हैं और हमारी आदतों की वजह से हम उनसे उनका घर छीन रहे हैं. तो छोटी सी एक चीज़ जो हम सब कर सकते हैं वो ये है कि हम हमारे एनिमल्स को सपोर्ट करें, उनकी रक्षा करें, जितना हो सके उनका ध्यान रखें, ख्याल रखें. और आई थिंक इसी आइडियोलॉजी के साथ टाको योडा शुरू हुआ था. आई थिंक इसी आइडियोलॉजी के साथ क्लाइमेट वॉरियर भी शुरू हुआ था. इनफैक्ट मैंने लॉकडाउन के दौरान और उसके बाद देखा जो ब्रिलियंट काम योडा कर रहा था, और उन्होंने मुंबई में एक बहुत ही सक्सेसफुल फैसिलिटी शुरू की है. वन ऑफ माय पपीज़ मैंने योडा से अडॉप्ट किया है. और मुझे याद है जब मेरे बेबी का नाम ब्रूनो है, जब मैंने ब्रूनो की फ़ोटोग्राफ देखी थी योडा के इंस्टाग्राम पेज पे, तब मैं जानती थी कि ये मेरे घर आ रहा है. और उसने ऑनेस्टली मेरी ज़िंदगी बदल दी. और ऐसे अनेकों इतने सारे स्ट्रेज हैं या डॉग्स फॉर अडॉप्शन हैं जिनको योडा ने सपोर्ट किया है, जिनको योडा ने घर दिलाया है. मेरी पहली एसोसिएशन योडा के साथ तब थी जब ये एक एक्टिविटी करते हैं जिसका नाम है नामकरण. जो भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जो एनिमल लवर्स हैं, वो उनके नाम से एक डॉग को अडॉप्ट करवाते, जो मुझे लगा एक इतना जीनियस आइडिया है और इतना सक्सेसफुल आइडिया है. अभी भी अगर मैं कोई एनिमल को डिस्ट्रेस में देखती हूँ या किसी एनिमल को अडॉप्शन की ज़रूरत है या रेस्क्यू की ज़रूरत है, मैं प्रिया को फ़ोन करती हूँ. उन्होंने इतना इनक्रेडिबल काम किया है. तो आई थिंक इसी इंटेंट के साथ हम यहाँ आए हैं कि इतनी गर्मी में
आप सोचिए हम सब ये गर्मी झेल नहीं पा रहे हैं, जो हमारे एनिमल्स हैं रोड पे वो कैसे झेल रहे होंगे। ना उनके पास पानी है, ना उनके पास छत है, उनके पास कभी कभार बेसिक खाना भी नहीं होता। हम हमारे तरफ से यही कोशिश कर रहे हैं कि हम उनकी जितनी भी ज़रूरतें हो सके उन ज़रूरतों को पूरा करें। और मैं योडा, टाको और प्रिया को बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहूँगी कि हमने कोलैबोरेशन किया। हमारा एम है कि हम 500 वाटर बोल्स अक्रॉस द एरिया डालें और इस सक्सेसफुल एक्टिविटी के बाद ऐसी अनेकों एक्टिविटीज़ करें जिससे जितने भी लोग इंस्पायर हो सके हो पाए। प्रिया, आपसे जानना चाहेंगे, आप तो अपने लाइफ से जुड़ी हैं इसके साथ, कोई एक ऐसी चीज़ जो आप बदलना चाहती हैं सभी के बीच, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कभी जानवरों को भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन एक अवेयरनेस जो आप सभी को आई थिंक द मेन थिंग, और मेरी हिंदी थोड़ी टूटी फूटी है लेकिन जो भी वो बोलूँगी दिल से बोलूँगी। आई थिंक द मेन थिंग इज़ कि अगर लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आ जाए कि जितना उन लोग कर सकते हैं, खुद के लिए, खुद के बियॉन्ड, इफ अ पर्सन कैन सी बियॉन्ड देमसेल्व्स एंड लुक एट आवर एनवायरनमेंट, लुक एट आवर एनिमल्स, आपकी कम्युनिटी में जो एनिमल्स है बस उनका ख्याल रखो, एटलीस्ट उनको खाना देना, उनका वैक्सीनेशन कराना। अगर कोई किसी एनिमल को देखे जिसको चोट लगा है, उनको आपके क्लोजेस्ट वेटनेरियन या NGO के पास लेके जाना ट्रीटमेंट के लिए। इतना भी आप करोगे तो दुनिया भर की डिफरेंस बनेगी। तो एक खाली वो अवेयरनेस अगर जाग जाए लोगों के अंदर कि हमारे अलावा भी, जैसे भूमि जी कह रही थी, इस प्लैनेट में और भी साथी रहते हैं और दे हैव एज मच राइट टू दिस वर्ल्ड एंड हैव एज मच राइट टू अ हैप्पी एग्जिस्टेंस एज वी डू। So once that awareness comes to light, and once we make sure that we're taking care of them, we're doing just these little simple things every day for their happiness, that in itself will create magic. मम्मी, जहाँ हम अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, हमने आपकी बहुत सारी मूवीज देखी हैं जिससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैसेज सभी को मिलता है। अगर जी। इसके रिलेटेड अगर आपको कुछ करना हो जी, मैं तो रुकी हुई हूँ। मुझे लगता है एनिमल वेलफेयर को इतना ज़्यादा इग्नोर किया जाता है। आई रियली होप कि हमारे आज ये इंटरव्यूज़ देख के कोई फिल्म मेकर एक अच्छी कहानी लाए और हम इस पर कोई फिल्म बना पाए। बिकॉज इन ऑल ऑनेस्टी जो सुकून और खुशी एनिमल्स आपके लाइफ में लाते हैं, वो अनकंडीशनल लव आपको कोई नहीं दे सकता। एक स्ट्रेसफुल दिन के बाद जब मैं घर जाती हूँ, मेरे 2 पपीज़ इतना प्यार देते हैं, ऐसे भागते हुए आते हैं, उनको नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है, वो सिर्फ आपका प्यार चाहते हैं। और यही प्यार हमारी जिम्मेदारी है कि हम बाकी एनिमल्स तक भी पहुँचाएं जिनके पास शायद एक घर ना हो। जितना हो सके, मैं यही कहती हूँ, जितना हो सके अडॉप्ट कीजिए। जितना हो सके, जैसा प्रिया ने कहा, जैसे आपके दिल में एम्पैथी आ जाएगी ना, जैसे आपके दिल में वो प्यार आ जाएगा कि अगर आप एक स्ट्रे डॉग या एक स्ट्रे कैट या किसी की भी हेल्प एक हैबिट बना दे रोज करने की, तो आप समझ नहीं सकते कितना बड़ा बदलाव आ जाएगा दुनिया में। साथ ही एक और चीज़ जानना चाहेंगे, आजकल सोशल मीडिया ऐसा ज़माना आ गया है कि हर चीज़ें आपको पता चलती है कहाँ क्या हो रहा है। कोई एक ऐसी घटना आपके घर में हो, आपने अगर रोड साइड पर ऐसा कोई एनिमल्स के साथ हुआ देखा हो, आई एक्चुअली रिमेंबर दिस इंसिडेंट, और मैंने प्रिया को ये वीडियो भेजी थी बिकॉज वो मेरी इन मैनी वेज वो मेरी इस कॉज के लिए एक वॉरियर है। तो जब भी कुछ होता है मैं तुरंत इनको वीडियो भेजती हूँ। अब मुझे पता नहीं वो हिंदुस्तान के कौन से पार्ट की वीडियो थी, लेकिन मैं बहुत डिस्टर्ब हुई थी उससे, जहाँ पे एक हॉर्स था, एक घोड़ा था जिसके ऊपर कम से कम 8 लोग बैठे हुए थे और पटाखे जला रहे थे और वो परेशान था। और आप देख सकते हैं कि वो परेशान था, उसके ऊपर खड़े होके नाच रहे थे, कूद रहे थे। अभी तक वो वीडियो मुझे हॉन्ट करती है और हमने बहुत कोशिश की कि हम वो ट्रैक डाउन कर पाए, पर हम नहीं कर पाए। बट मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ क्रूअल्टी बंद कीजिए। आप कैसे कर सकते हैं? जब आप ये सोचिए, वो एक जान है, उन्हें भी दर्द होता है, उन्हें भी चीज़ें महसूस होती है, उन्हें गर्मी लगती है, उन्हें सर्दी लगती है, उन्हें भूख लगती है, उन्हें प्यास लगती है, वो एक जान है। हम सालों सोशल कंडीशनिंग ऐसी रही है कि जब हम किसी इंसान को भी जानवर बुलाते हैं, हम एक बहुत गंदे वे में बुलाते हैं, वो गलत है। जानवर भगवान का रूप है, वो सबसे प्योर चीज़ है। तो जानवर एक गाली नहीं, जानवर एक सबसे ज़्यादा इज्जत वाला शब्द होना चाहिए। तो हमें हमारी थिंकिंग बदलनी ही होगी, हमें हमारे जानवरों को प्यार करना ही होगा। ना रियली होप कि जितनी भी पॉलिसीज़ हैं वो और स्ट्रॉन्ग हो जाए, एंड आई थिंक वी ऑल आर हियर फॉर दैट।
प्रिया आपसे जानना चाहेंगे और भी कितने हाथ इसके साथ जुड़ने वाले हैं जिससे लोगों को और भी अवेयरनेस होगा? आज भूमि है हमारे साथ। ये तो वी वांट टू मेक अ मूवमेंट, ये एक पूरी देश की एक बदलाव लाना है हमको. टाको एक योडा से शुरू हुई थी, लेकिन टाको एक अम्ब्रेला प्रोजेक्ट है जिसमें हम डोमेस्टिक एनिमल्स, फार्म एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सब उसके अंडर लाएंगे. बेस्ट इन क्लास, जो दुनिया में बेस्ट पॉसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता है, जो बेस्ट पॉसिबल केयर मिल सकता है, इनके लिए हम करेंगे. हर स्टेट में करेंगे और हम इनवाइट करते हैं दूसरे कंपनीज को, दूसरे लोग को, जो भी ज्वाइन करना चाहता है. इसको इतना बड़ा मूवमेंट बनाते कि एक इंडिया एक वो देश रहे जो महात्मा गांधी का एक सपना था. वो बोलते थे कि the moral progress of a nation can be judged by its treatment of animals. And अगर हम सब जुड़ के ये एक देश बनाए जहाँ सब लोगों के अलावा environment, animals सबका देखभाल हुआ. शुरू से हम environment का पूजा करते हैं. शुरू से हम this is something that's there in our Indian culture to look after animals, to be peaceful. And if we can create that kind of universe in India and have other countries replicate us, why not? So let's get together. We invite everybody who possibly can to come and join us in this. Well, Bhumi, last question. Yes. The masses who are watching you, any of the surprise from your side, any of anybody, if you would like to share. No, I can't. I would like to, but I can't do it. But I've spoken about this. I have 4 more films releasing in the next 10 months, whether it's this year or early next year. And the umbrella is very, very wide. So I'm very excited. There's a lot of me that you guys are going to watch. Thank you. Thank you. Thank you so much. Yes. Okay. Hi.